आज का जो हमारा मनन का विषय है वो लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसकी 26 से और 36वीं आयत से लिया गया है, जहाँ हम लोग क्रिसमस के बारे में खास रीति से इस विषय के ऊपर कि हम उसके लिए कैसे तैयारी करें सीखेंगे। मैं इससे पहले आपके लिए पढ़ दूंगा 26वीं आयत से 36वीं आयत तक। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुआरी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। ये महीना जैसे शुरू होता है, क्रिसमस की चहचहाट शुरू होने लगती है और चारों तरफ लोग बात करने लगते हैं, तैयारी करने लगते हैं कि भाई किस तरह से हम मनाएंगे, क्या खरीदेंगे, क्या लाएंगे, या घर को कैसे सजाएंगे। लेकिन सच में अगर क्रिसमस को आना है तो यीशु मसीह की जो पैदाइश है उसका सुसमाचार, उसका जो संदेश है, वो हमारे सेलिब्रेशन के द्वारा से, हमारे जीवन के द्वारा से लोगों तक पहुंचना होगा। अब उसको पहुंचने के लिए तो वाकई में आनंद हमारी जिंदगियों में भरा होना चाहिए, क्योंकि आनंद अगर हमारी जिंदगियों में भरा नहीं होएगा तो वो कैसे लोग देख पाएंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएगा। हाँ, सजा हुआ घर लोगों को दिख जाएगा, केक दिख जाएगा, दूसरी चीजें, लेकिन वो तो एक त्योहार वाली बात होगी, विच इज ओके, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन जो संदेश है वो तो सिर्फ घर सजाने से या केक बांटने से उससे नहीं जाएगा। वो संदेश तो मेरे और आपके जीवन से ही जाएगा। और खास रीति से अगर इस साल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें जो हमारे चारों तरफ इस समय हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जो जिंदगी की दुविधा है, जो इस साल हुआ है, जो अभी हो रहा है, उसने हमारे आनंद को कहीं ठंडा कर दिया है, उससे कहीं हम ठंडे हो गए। तो वो खुशी दिखाई नहीं दे रही हमारे जीवन में जो दिखनी चाहिए। इसी संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। और हमने जो संदर्भ पढ़ा है वो मरियम के बारे में पढ़ा है। मरियम जिस समय उसके पास स्वर्गदूत आया, जिस राज्य में रहती थी, वो राज्य में बहुत खुशियों का समय नहीं था, क्योंकि उस समय रोमी लोग वहाँ राज कर रहे थे, जो इस्राएल के लोग थे वो गुलाम थे। मरियम कोई बहुत अच्छी जो स्थिति थी उसमें नहीं रह रही थी। इनफैक्ट जो मरियम नाम है इसका मतलब दुखी होना है। तो वो नाम जो है नाओमी, अगर आपको याद हो रूत की किताब में नाओमी जब लौट के आती है तो लोग उसको तारीफ करते हैं, कहते हैं तो नाओमी, और वो कहती है नहीं, मुझे नाओमी मत बुलाओ, मुझे खूबसूरत मत बुलाओ, मुझे अच्छा मत बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ।
मारा शब्द से ही मैरी शब्द आया है। जो मैरी नाम है वो मोस्ट लाइकली उसका असली नाम नहीं था, बल्कि एक दिया गया नाम था कि वो दुख में, परेशानी में पैदा हुई और पली बढ़ी थी। ऐसी स्थिति में परमेश्वर का स्वर्गदूत आके उसको संदेश देता है। क्या संदेश देता है? तू गर्भवती होगी, उसकी सगाई हो रखी है। एक तो परेशानी वैसे ही थी, मैरी उसका नाम वैसे ही रख दिया गया था। दूसरे, अगर कुआरेपन में वो गर्भवती होती है तो उसका पति जाहिर है उसे छोड़ देगा। वो भी इस बात को समझती थी। तो आज का हमारा विषय, पहली बात हम लोग देखेंगे, व्हाट डज इट मीन टू बर्थ क्राइस्ट। मरियम किस चीज से, किस हालत से गुजरी थी? वो जो छोटा बच्चा जिसे हम क्रिसमस का दिन मनाते हैं, पर्टिकुलरली जिस दिन में वो पैदा हुआ था, वो उसको गोद में लेने के लिए और चरवाहों को या दूसरे लोग जो है उनको दिखाने के लिए या इस दुनिया में लाने के लिए किस हालात से गुजरी। व्हाट डज इट मीन टू बर्थ क्राइस्ट। और तब हम ये बात सीखेंगे कि आज की स्थिति में व्हाट डज इट मीन टू अस टू बर्थ क्राइस्ट। यीशु मसीह मेरे आपके जीवन में कैसे पैदा होगा, कैसे वो पनपेगा कि दूसरों तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ देखते हैं, जब अपने जीवन से भी हम संबंध करते हैं तो यीशु मसीह के पीछे चलना आज के हमारे समाज में कोई आदर की बात नहीं मानी जाती है। कोई यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब नहीं कि सारी सुख सुविधा हमारी जिंदगी में आ जाएगी। नहीं, मरियम से हमारी जिंदगी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक कुआरी को गर्भवती होने से उस समाज में जो बदनामी मिलनी थी, आज हमारे समाज में बाहर खड़े होकर सिर्फ ये कह देने से मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, क्रिश्चियन हूँ, आंखें बदल जाती हैं लोगों की। लोग बहुत अलग ही नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। कल हम लोग घूमने के लिए गए गोवा में, और हमारे जो साथी भाई हैं वो भी हमारे साथ गए थे, और बस स्टैंड पे एक बंदे से बातचीत हो रही थी। उसने पूछा मैं क्या करता हूँ, मैंने बताया मैं बाइबल पढ़ाता हूँ। उसने तुरंत से बोला नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत दूर रहता हूँ ऐसे लोगों से जो बाइबल पढ़ाते हैं। और वो पता नहीं क्या 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 बोलता गया, जो भी कुछ उसके अंदर भरा था सब नफरत उसने उगल डाली। ये गोवा है, सोचो बाकी जगह क्या होगा। और इंटरेस्टिंगली ये बंदा कैथोलिक क्रिश्चियन था। तो हमारे ग्रुप में से एक भाई ने बोला, अभी मैंने पहली बार सुना कि कोई क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को इस तरह बोल रहा हो। इस तरह से इस दुनिया में या उस दुनिया में यीशु मसीह को लेके चलना, यीशु मसीह के साथ गर्भवती होना या यीशु मसीह के विश्वास में होना, ना तब आदर की बात थी और ना आज आदर की बात है। तब भी लोग पत्थर ही फेंकते थे और आज भी लोग पत्थर ही फेंकते हैं। However, Mary did take it up to birth Christ, and you and I are called to take it up to birth Christ. Are you ready to face that reproach? क्या आप उस बदनामी को सहने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह के पीछे चलना अपने आप में कोई आसान नहीं है, वो भी अपने आप में बहुत मुश्किल है। इस संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो पैदा होने वाला है ये राजा होने वाला है ना। ये जो दाऊद का जो सिंहासन है उसके ऊपर बैठेगा, एक राजा होएगा, है ना। 32वीं आयत में अगर आप पढ़ते हैं, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तो अगर मैंने और आपने उस यीशु मसीह के पीछे चलना है जो परम प्रधान का पुत्र है, जो राजा दाऊद के सिंहासन पर बैठा है, तो मेरा आप उसकी प्रजा हुए ना।
तो यानी मैं और आप यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने की जब बात करते हैं या इस दुनिया में जब बांटने की बात करते हैं तो उसकी प्रजा के तौर पे करते हैं। और एक राजा के अपने नियम होते हैं, अपना आदर होता है। आप अपने राजा के बारे में क्या कहते हैं, किससे कहते हैं, किस तरह का अनुशासन आपकी जिंदगी में रख के कहते हैं, है ना। एक आम बात होती है जो हम यहाँ समाज में देखते हैं, जो खासकर देश विदेश जा चुके हैं उस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ कूड़ा लोग कहीं भी फेंक देते हैं, सड़क पर किधर भी गाड़ी लेके चला देते हैं। लेकिन जब विदेशों में जाते हैं, खासकर जो डेवलप कंट्रीज हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है। इन जनरल वहाँ कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकते हैं, वहाँ गाड़ी बड़ी लाइन से चलाते हैं। ये सब देख के हमें बहुत अच्छा लगता है और हम क्या कहते हैं, भाई उस देश में बहुत अनुशासन है, बहुत सही से लोग उसकी तारीफ करते हैं, सिस्टम की तारीफ करते हैं। आपका मेरा प्रभु परमेश्वर मेरा राजा यीशु मसीह है, तो किसके शासन में रहते हैं मेरे आप? तो मेरे और आपके काम को, मेरे और आपके जीवन को देख के लोग क्या कहते हैं, तारीफ करते हैं या बदनामी करते हैं, जो भी। अब ये तो मैं और आप ही कह सकते हैं। तो यीशु मसीह के पीछे चलना यानी क्रिसमस के असली आनंद को लेके और उसको लोगों तक पहुंचाने में आपको अपनी जिंदगी का डिसिप्लिन भी तो देखना होगा। भाई आपको लोग देखेंगे तब तो कहेंगे इसके पीछे चलना ठीक है या उसको मानना ठीक है। तो पहली बात में हम लोग क्या सीखते हैं? एट टाइम्स इन ए सोसाइटी वी लिव, पीपल डिसलाइक अस and distance from us because we are Christians. Living a Christian life is a way of disciplined life, not an easy option. We need to say, हमें क्या कहना होगा। 38वें आयत देखिए मरियम ने क्या कहा। 38वें आयत में मरियम क्या कहती है? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यानी मैं और आप जब प्रभु परमेश्वर के सामने इन चीजों को लेके आएंगे तो क्या कहेंगे? प्रभु मैं आपका दास हूं। दुनिया मुझे बदनाम करे, दुनिया मुझे गाली दे या दुनिया मुझे नापसंद करे, मेरे साथ वही हो जो आपके वचन के अनुसार है। आपने मुझे चुना है, आपने अपनी सेवा के लिए ठहराया है, आपने अपना बच्चा बनाया है, इसलिए मेरे जीवन का हर कदम उसी के अनुसार होना और चलना चाहिए। अब ये जो काम है बर्थिंग क्राइस्ट इन आवर लाइफ, ये आसान नहीं है। एक डिसिप्लिन, एक अनुशासित मसीही जिंदगी जीना आसान नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है। इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क और ये रीजनेबल भी नहीं लगता है कभी कभी। ये बहुत रीजनेबल भी नहीं लगता है। 35वीं आयत में अगर आप देखते हैं तो वहाँ आप पाएंगे ऐसे लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लेकिन उसके पहले मरियम ने क्या सवाल उठाया था? 34वें आयत में मरियम ने कहा था, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। यीशु मसीह के बारे में बात करना, यीशु मसीह का जो जीवन मेरे और आपके लिए दिया गया उसके बारे में बताना आसान नहीं है। लोगों को ये असंभव सी बात लगती है। लोग इस तरह कहते हैं, अरे कहानी बना रखी है आप लोगों ने तो बताने के लिए, है ना, बेकार में बहकाते रहते हो। और एक्सट्रीम में अगर चले जाएं तो लोग भगवान को ही नहीं मानते, परमेश्वर को ही नहीं मानते। अगर मैं और आप कॉलेज में हैं या ऑफिस में हैं तो कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में एक विश्वासी स्टूडेंट होना ऑलमोस्ट बेइज्जती का कारण होता है। कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में ये कहना मैं यीशु मसीह को मानता हूं, लोग हंसते हैं साथ के स्टूडेंट, क्या बात कर रहा है, ये भी कोई ऐसी चीज है, कुछ नहीं होता है ऐसा। ऑफिस में जहां हम लोग काम करते हैं, पीयर ग्रुप्स में, बिजनेस में, लोगों के बीच में,
आसान नहीं होता ये कहना या ये पहचान रखना कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। मरियम के लिए क्या असंभव था? मैं कुंवारी हूं, कैसे हो सकता है? मेरे और आपके लिए क्या असंभव है? लोग सुनते नहीं हैं, लोग पत्थर मारेंगे, डांटेंगे, बुरा कहेंगे, साथ में खाना खाना बंद कर देंगे ऑफिस में या कॉलेज में दोस्ती तोड़ देंगे। क्या करूं? परमेश्वर का क्या उत्तर रहता है? पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होएगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रेरितों के काम की किताब में भी चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा था, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर ना आए। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर आएगा तो तुम्हें सामर्थ मिलेगी, और इस सामर्थ से तुम मेरे गवाह होगे। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द नीड फॉर द होली स्पिरिट to fill you to be the witness। क्या देखते हैं हम दूसरी बात में? परमेश्वर में विश्वास करना इस साइंस फ्रेंडली दुनिया में अनरीजनेबल लगता है। यहां तक कि आपके और मेरे साथ ही क्रिश्चियन भाइयों के बीच में भी एक मसीही जिंदगी जीना अजीब लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है तो कुछ ज्यादा ही धर्मी बन रहा है, और वो भी आपसे दूर होने लगते हैं। लेकिन इस कठिन काम में प्रभु परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा मुझे और आपको देता है, जैसे मरियम को उसने जवाब दिया था। तीसरी बात जो हम सीखते हैं यहां, परमेश्वर मेरे और आपके चारों तरफ एक गवाही पैदा करता है। परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर एक खास अनुग्रह करता है। He favors you and me। हम 30वीं और 36वीं आयत में इन बातों को देखते हैं। 30वीं आयत में प्रभु परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता मरियम से, भयभीत ना हो। जो सुसमाचार में तुझे दे रहा हूं, जो बात में तुझे बता रहा हूं, वो असंभव भी है, मुश्किल भी है, परेशान करने वाली भी है, बदनामी भी हो सकती है, लेकिन तू भयभीत मत हो। क्यों भयभीत ना हो? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। बिकॉज यू हैव फाउंड फेवर इन गॉड। मेरे आपके ऊपर ये जो काम दिया परमेश्वर ने मुझे आपको, ये जो परमेश्वर ने मुझे आपको अपने आप में बुलाया चलाने के लिए, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह करा है। वी हैव फाउंड फेवर इन गॉड। और दूसरी बात और क्या कही वहां? उसको एक और सहारा दिया परमेश्वर ने, और वो क्या सहारा था? 36वीं आयत में, और देख तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, और वो जो बांझ कहलाती थी। सिर्फ तेरे साथ नहीं हो रहा है, तू अकेली नहीं है। तू कुंवारी है, असंभव लगता है। वो बूढ़ी है, बांझ है, उसके लिए भी उतना ही असंभव है। परमेश्वर ना सिर्फ अपना अनुग्रह करता है मेरे और आपके ऊपर, मेरे और आपको मदद करने के लिए, सहारा देने के लिए एक गवाही भी तैयार करता है। इलीशिबा का बुजुर्गी में बच्चा पैदा करना सिर्फ इलीशिबा के लिए नहीं, बल्कि मरियम के लिए एक सहारा था। जो यीशु मसीह आएगा, उसका रास्ता तैयार करने वाला 6 महीने पहले आ रहा था। ना सिर्फ उसके लिए रास्ता करने वाला, बल्कि मरियम के लिए सहारा देने के लिए इलीशिबा, जो बांझ है और जो बूढ़ी है, सहायता देने के लिए। गॉड प्रिपेयर्स सिचुएशंस, सराउंडिंग्स अराउंड यू एंड मी टू प्रिपेयर टू बर्थ क्राइस्ट in your and my life. God, while assigning us a task in the kingdom of His for His purposes,
and glory bestow on us His favor and prepares witness to support us. It is favor of God that we are chosen to carry His gospel. We are chosen to birth Jesus in us and share the good news with others. मुझे और आपको चुना गया है, जैसे मरियम को चुना गया, एलिजाबेथ को चुना गया, ताकि मैं और आप यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा से लोगों को बता सकें. Let me conclude here. How are we preparing as the month of December begins with Advent festivities? Are we afraid what people will say? Whether you will be heard or not? Will God help you while going through this? Are you ready and willing to go through the disciplines of life as required for being a child of God and His witness, to be His soldier? क्या आप तैयार हैं इस सीजन में प्रभु यीशु मसीह के उस आनंद को अपने जीवन में पैदा करके बांटने के लिए उन सब समस्याओं के सामने, जिनमें से एक कोरोना भी है, हमारी नौकरियां, हमारी रोजी रोटी, हमारे आसपास माहौल बहुत अच्छा नहीं है, उन लोगों के बीच में जो मुझे और आपको पसंद नहीं करते, उन मसीह भाई बहनों के बीच में जो ईसाई नाम से तो चलते हैं लेकिन दूर दूर तक मसीह से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन समस्याओं के बीच में जो मुझे और आपको उभरने नहीं दे रही है. आर यू रेडी टू बर्थ क्राइस्ट इन यू एंड टू ब्रिंग इट टू द वर्ल्ड एंड प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड? क्या आप यीशु मसीह के विश्वास को, जीवन को अपने आप में गवाही के रूप में रख के बांटने के लिए तैयार?